नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिक पूर्णिमा, जिसे देव दीपावली भी कहा जाता है, इस दिन सारे देवतागण पृथ्वी लोक पर आकर देव दीपावली मनाते हैं, इसीलिए इसे देव दीपावली कहा जाता है। इस दिन स्वर्गलोक से सभी देवता पृथ्वी लोक पर आते हैं और गंगा घाट पर स्नान करके पूजा करके और देव दीपावली मनाते हैं। देवों की धरती पर आगमन की खुशी में घाटों पर दियों से रोशनी की जाती है। इतना ही नहीं, इस दिन घर के अंदर बाहर दीपों को जलाकर दीपोत्सव मनाया जाता है। दीपावली से भी ज़्यादा महत्व दिया जाता है देव दीपावली पर्व को, यानी कार्तिक माह की पूर्णिमा को। मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को देवी तुलसी का भगवान विष्णु यानी शालिग्राम रूप से विवाह हुआ था और पूर्णिमा तिथि यानी कार्तिक पूर्णिमा देव तुलसी का वैकुंठ में आगमन हुआ था। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवी तुलसी माँ की पूजा की जाती है और मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देवी तुलसी का पृथ्वी पर आगमन हुआ था। इस दिन माता तुलसी पृथ्वी पर निवास करने आई थी। इस दिन नारायण को तुलसी अर्पित करने से अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी जी के साथ साथ शालिग्राम भगवान की भी पूजा की जाती है। इस दिन तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी जी के आगे दीपों को जलाकर अपनी मनोकामनाएं बोलनी रहती है और आपकी शीघ्र से शीघ्र मनोकामना पूर्ण हो जाती है। घर में दरिद्रता का वास कभी नहीं होता। पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले को भगवान स्मरण और चिंतन आदि करने चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन जो भी दान पुण्य और दीप दान करता है उसे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और किए गए पाप कर्मों से भी छुटकारा मिलता है, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। और तो और इस दिन आप अगर कुछ भी कार्य करते हैं भगवान का स्मरण करके तो आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। आपके सारे पाप खत्म होकर आपको स्वर्ग की ओर प्रस्थान मिलता है। आप जीवन में जितने भी पाप कर्म किए होंगे इस दिन किए गए दान पुण्य और पूजा स्मरण से आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। आज के दिन हम एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं तुलसी का, जिसे आपको तुलसी पूजा के समय करना है, यानी कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन आपको यह उपाय करना है तुलसी पूजा का। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है और आपको स्नान इत्यादि करने के बाद पीले कलर के वस्त्र या फिर लाल कलर के वस्त्र का धारण करना है और इसके बाद आपको विधिवत पूजन करनी है। तुलसी माता को जल देते समय आपको विशेष ध्यान रखना है, जल में आपको थोड़ी सी चीनी या फिर गुड़ मिलाना है और सफ़ेद तिल या काले तिल के कुछ दाने मिलाना है और फिर उससे आपको तुलसी माता को अर्घ देना है। और तुलसी माता को विधिवत हल्दी कुमकुम और 16 श्रृंगार की वस्तुएं हों तो ठीक है, नहीं तो आप चुनरी जरूर उड़ा दें। ऐसा करने से आपका सुहाग सदा सलामत रहेगा और आपके जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वो समाप्त हो जाएंगी। आपको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। आप जो भी पाप कर्म किए हुए होते हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में इस विधि को करने से। अब आपको शाम के वक्त विधिवत इस तरीके से चौकी सजा लेनी है और उस चौकी पर आपको भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की प्रतिमा रखनी है, साथ में शंकर भगवान की भी प्रतिमा रखनी है और आपको स्थापित करनी है तुलसी माता, जैसे हमने यहाँ पर कर रखी हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। पूरी पूजा विधि भी हमने अलग से बताई हुई है पूर्णिमा की, उसमें आपको डिटेल में सारी बातें पता चल जाएंगी किस तरीके से पूजा की जाती है। आपको विधिवत इस तरीके से पूजा करनी है। खीर का भोग अवश्य लगाना है और खीर का भी एक उपाय है जो हमने एक वीडियो में डाल रखा है, आप उसे भी अवश्य देखिएगा। वो भी हमारे चैनल पर मिल जाएगा, इसी वीडियो के जस्ट ऊपर नीचे मिलेगा, वो आप उसे भी देखिएगा। विधिवत आपको तुलसी माता की भी पूजा करनी है, साथ में श्री नारायण, भगवान शालिग्राम, श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की भी विधिवत पूजा करनी है। श्री गणेश भगवान की सर्वप्रथम पूजा करनी है। कलश की स्थापना अवश्य कर लें। एक सिक्के को रख करके आप अक्षत के या तिल के ऊपर एक सिक्का रखें, जैसे हमने रखा है, उसकी आपको विधिवत पूजा करनी है। रात भर उसे, पूर्णिमा की रात्रि भर उसे रखा रहने दें। अगले दिन उठाकर उसे आप अपनी तिजोरी में रख लें या फिर आप जहाँ पर व्यवसाय है, आपका ऑफिस है या फिर कोई दुकान है, जो भी है, वहाँ पर आप लाल कपड़े में बांधकर रख लें।
आपके घर लक्ष्मी हमेशा स्थायी बनी रहेगी। सदा के लिए आपके घर में लक्ष्मी का निवास हो जाएगा। आपके घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। आकस्मिक धन की प्राप्ति होने लगेगी। इस उपाय को आप अवश्य करें और हमें कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूर्णिमा से रिलेटेड और भी कई उपाय हमने बताए रखे हैं अपने चैनल पर, उन्हें ज़रूर सुनिएगा। और भी कई उपाय हैं जो आए दिन के हम बताते हैं। आप अवश्य हमारे चैनलों पर अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए और आप भी इन उपायों को अपनाइए। काफ़ी लोगों को इनसे फ़ायदा हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माँ लक्ष्मी।